हेलो क्लास टेट। आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के मेन 4 टॉपिक्स है। पहला है बेल्जियम एंड श्रीलंका, उसका एटॉमिक कंपोजिशन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दोनों ने क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया। और एक बड़ा क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बस 4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट आते रहते हैं सीबीएसई में। और एक क्वेश्चन ये भी आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये 4 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और हम ये चैप्टर को 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। देखिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग से समझ में आता है कि पावर को शेयर कर देना, पावर को शेयर कर देना अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अमंग डिफरेंट लेवल्स। कोई भी तरह का पावर शेयरिंग, कोई भी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया, वो हम पढ़ेंगे। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन पहले हम लोग को पढ़ना है। उसका एथनिक कंपोजिशन में सिन्हाला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वहाँ पे डिवीजन हुआ। सिन्हालास का जो पॉपुलेशन था वो था 74%। तमिल्स का जो पॉपुलेशन था वो था 18%। तमिल्स के पॉपुलेशन में 2 तरह के तमिल्स थे, एगो श्रीलंकन तमिल्स और एगो इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो थे जो प्लांटेशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स लोग इंडिया से लेके चले गए थे। और श्रीलंकन तमिल्स वो है जो वहाँ के रहने वाले थे पहले से ही। ठीक है, अब बेल्जियम का हमें पढ़ना है। बेल्जियम में 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक्चुअली में 3 है, लेकिन 2 मेजोरिटी में और 1% जर्मन स्पीकिंग भी है। 59% डच स्पीकिंग है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग है, 1% जर्मन स्पीकिंग है। ठीक है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। डच स्पीकिंग जो है वो रहते हैं वलोन रीजन में। और जो ब्रसेल्स है वहाँ का कैपिटल सिटी, वहाँ पे केस उल्टा है। वहाँ पे 80% फ्रेंच है और 20% डच स्पीकिंग है। फ्रेंच रिलेटिवली अमीर है ऑन कंपेरिजन विथ डच। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के केस में क्या हुआ, बेल्जियम के केस में क्या हुआ। श्रीलंका ने मेजोरिटिनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। वो पॉलिसी क्या कहती है, ये आपके मन में सवाल आया और अब ये आपके पेपर में भी सवाल आया। मेजोरिटिनिज्म पॉलिसी का मतलब है जब कोई मेजोरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करती है उसे मेजोरिटिनिज्म कहा जाता है, विथ डिसरिगार्डिंग देयर विशेस एंड नीड्स। ओके, और बेल्जियम के केस में क्या हुआ, उन्होंने एकोमोडेशन किया। एकोमोडेशन मतलब बढ़ावा दिया। उन्होंने पावर को शेयर किया, तो उससे क्या हुआ, वहां पे टेंशन का जो क्वेश्चन मार्क था वो खत्म हुआ। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। उन्होंने एक नई तरह की सरकार बनाई विच इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने पावर को सेंट्रल से लेके दूसरे लेवल्स में भी बांटा। अब हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, इसके 2 कारण हैं। एक है मॉरल, एक है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब समझदारी भरा और मोरल मतलब नैतिकता। ठीक है, मॉरल रीजन क्या है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये है मॉरल रीजन। ठीक है, और प्रूडेंशियल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार पूछता है। श्रीलंका का आखिर हुआ क्या मेजोरिटिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद। देखो पावर शेयरिंग जो है वो शॉर्ट टर्म में खराब लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पावर को शेयर करना एक अच्छी बात है। श्रीलंका ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ सिन्हाला को प्रमोट किया। रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर इन श्रीलंका, ये भी आएगा आपके क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ओके, इसमें आपको क्या लिखना है, एक सिविल वॉर क्या होता है। एक देश के अंदर ही अगर 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं
तो वो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप कर लेता है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिलीजन वो मैटर नहीं करता। ओके, श्रीलंका ने क्या किया? दे हैव फोस्टर एंड प्रमोट बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, बाकी धर्मों को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। ओनली, यहाँ ओनली नहीं होनी चाहिए। तमिल को क्या लगेगा? तमिल का भाषा को भी प्रमोट करना चाहिए। दूसरा बात, they give provision in government jobs for Sinhalas only, not for Tamils। ये सब कुछ कारण थे जो कि आप इधर स्क्रीन में पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर सेलिंग। अच्छा, व्हाट मेक्स तमिल फील एलिएनेटेड? ये भी सवाल बन के आ सकता है। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि सिन्हाला लोग ने तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया। वो पॉइंट को आपको घुमा के लिखना है। ठीक है, जैसे सिन्हाला ने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए सिन्हाला को प्रोविजन दिया, ठीक है, तो आपको लिखना है तमिल को प्रोविजन नहीं मिला गया। वैसे आपको आंसर लिखना है, कलाकृति दिखानी है अपने आंसर में कुछ कुछ, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर। थोड़ा सा लंबा है, सबसे लंबा क्वेश्चन इसी से आता है। ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है और एक सेपरेट में भी आ सकता है। 4 तरह के पावर शेयरिंग का फॉर्म्स है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, और एक है कोलिजन गवर्नमेंट। वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इससे आपको क्या समझ में आता है? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि वर्टिकल एक लेवल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में सब इक्वल लग रहा है। ठीक है, तीसरा अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स मतलब ग्रुप में कुछ लोग आके अपनी सरकार बनाते हैं, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपने बेल्जियम में पढ़ा होगा कि उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। और चौथा तरह का पावर शेयरिंग था कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट माने गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार क्यों बनती है? जब कोई पार्टी का फॉल होता है और वो देखती है कि मुझे किसी से मिलकर काम करेंगे तो हमारी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, तो वो लोग मिलके गठबंधन की सरकार बनाते हैं।